अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि इमरान खान ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का हिस्सा है और इमरान खान यहूदियों का बहुत बड़ा एहसासा है। इमरान खान इसराइली एजेंट है, इसीलिए इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब ये जो सारी की सारी कहानी उन्होंने बताई है, इसके बारे में ट्वीट भी किया है। इसके ऊपर अमेरिका से जवाब आ गया है और जवाब दिया है ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन ने। पाकिस्तान की एम्बेसी जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर है, उनसे पाकिस्तान के एम्बेसडर से जवाब तलब कर लिया गया है और साथ ही बता दिया गया है होमलैंड सिक्योरिटी को और आईएमएफ को कि यह पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खतून रहनुमा है शेरी रहमान, उनको अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कितने पैसे दिए हैं और किस मद में दिए हैं, वो भी तफसीलात बाहर आ गई हैं। मैं सबसे पहले ख्वाजा आसफ साहब का ट्वीट आपके सामने रखता हूं और फिर उनको जो जवाब आया है वो जवाब भी आपके सामने रखता हूं। ख्वाजा आसफ ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट जहां भी मौजूद हैं, वो इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासर को इसराइल की भरपूर हमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इसराइली असासा है जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न खास्ता सरनगू करना चाहते हैं। इमरान खान के लिए मगरबी दुनिया के अंदर जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं, यह वाज़ेह होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हमारी अव्वल आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये ट्वीट ख्वाजा आसफ ने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया। लेकिन आजकल हो पता क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, ये जो भी ट्वीट कर रही हैं, ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन उस उर्दू का तर्जमा करती है इंग्लिश के अंदर और पढ़ती है कि इस बंदे ने क्या कहा है और फिर उसके ऊपर जवाब देती है। अब रिचर्ड गर्नैल, जो कि पिछले 1-2 हफ्ते से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और अब तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी में और जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है वहां पे रिजवान शेख, उन्होंने अब कुछ चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हमें एक्सप्लेन आपको करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि पहली बात, जो पाकिस्तान से थ्रेट्स आ रहे हैं उनके बारे में आप हमें बताएंगे कि ये क्यों आ रहे हैं, और दूसरा जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के बारे में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपने हमें बताना है और वहां पर सबूत रखने पड़ेंगे। अगर इमरान खान को कोई फंडिंग हुई है वो रखनी पड़ेगी, अगर ख्वाजा आसफ के पास कोई और सबूत है तो वो रखना पड़ेंगे। और मजीद उन्होंने एक और चीज लिखी अपने ट्वीट के अंदर, उन्होंने कहा कि जो यूएसए की आवाम की टैक्स पेयर का पैसा है जो कि इमदाद की मद में पाकिस्तान को दिया जाता है, उसको भी रिव्यू करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने टैग किया है यूएस एड को और आईएमएफ को। तो आप अंदाजा लगा लें कि यह बात अब शुरू कहां से हुई थी, जियो न्यूज के एक ट्वीट से, और निकलती 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 बात यह कहां तक पहुंच चुकी है। अच्छा, ख्वाजा साहब ने जो ये कहा ना कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है और इमरान खान इसराइलियों का बहुत बड़ा सासा है, मैं यहां पर एक चीज आपको बताता चलूं, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताता हूं। 31 मार्च को 9:44 पे समा न्यूज के ऊपर यह वीडियो ख्वाजा साहब की चली थी, जिसमें ख्वाजा साहब ने कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं, वो जब चाहें ये वेंटिलेटर्स उतार दें और हमारी मईशत खड़ी ही उनके सर के ऊपर है। उस वक्त उनका यह मौकफ था और आज यह मौकफ है कि नहीं जी, इधर ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ चल रहा है और इमरान खान इसराइल का बहुत बड़ा सासा है। हालांकि इस हवाले से पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर वो ये बात क्लियर कर चुके हैं कि इमरान खान को जब यह कहा गया कि आपका क्या ख्याल है इसराइल के हवाले से कि क्या पाकिस्तान को उसे तस्लीम करना चाहिए या नहीं, तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इशारा किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर की तरफ और यह कहा कि इसराइल के ऊपर मेरा वही मौकफ है जो कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का था। और हामिद मीर ने यह भी बता रखा है कि मोदी पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान का दौरा उन्होंने करना था। शाह महमूद कुरैशी को पता लग गया, उन्होंने जाकर इमरान खान को बताया और इमरान खान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो हमारा कश्मीर इशू है और दूसरी तरफ हम उसके लिए रेड कॉर्पेट पाकिस्तान के अंदर बचाएं। तो इमरान खान ने उस वक्त इनकार कर दिया था और यहां से ही जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा जिसको कमान कर रहे थे, उनके दरमियान और उस वक्त की हुकूमत जो इमरान खान की थी, इनके दरमियान यहां से इख्तलाफात शुरू हो गए थे और होते 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 बात फिर अदम तमाद तक जा पहुंची थी। अब जरा आगे आ जाए, एक और बंदा है जिसका नाम है जैक गोल्डस्मिथ।
ये इमरान खान की जो पहली बीवी हैं जमाइमा खान, उनके भाई हैं, उन्होंने भी इस हवाले से एक कंप्लीट ट्वीट किया, डिटेल ट्वीट किया है, जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का हिस्सा है। और गोल्ड स्मिथ जो है वो जमाइमा के वालिद साहब थे, आगे उनके भाई हैं, तो इशारा इनकी तरफ है। तो उन्होंने कहा जी ये जो हमारे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मैं एक दफा पाकिस्तान गया हूं और पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। उन्होंने कहा कि कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने किसी पॉलिटिशियन को या पॉलिटिक्स के अंदर मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने फाइनेंस नहीं किया। उन्होंने कहा कि हां, अगर मुझे डोनेट करना पड़े तो मैं इमरान खान को डोनेट करूंगा, क्योंकि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है और दो नंबरी नहीं करता, और ख्वाजा आसिफ साहब को मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि लेकिन इमरान खान ने कभी मुझे ये नहीं कहा, यानी कि कभी इमरान खान ने यह भी नहीं कहा कि हमें डोनेट करो। और मजीद उन्होंने कहा कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ये जरा थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि किस बारे में बात करें। अब आगे आ जाए, पाकिस्तान के अंदर एक वकील हैं मियां दाऊद, उन्होंने एक तस्वीर लगाई ट्विटर के ऊपर। उस तस्वीर के अंदर जो पैक है पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी, उनके कुछ मेंबरान हैं, साथ रिचर्ड ग्रैनल भी खड़े हैं, उन्होंने मुलाकात की थी, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर तस्वीरें भी लगाई। उन्होंने वो तस्वीर लगा के ऊपर एक शेर लिखा। उन्होंने कहा कि तोहमत लगाकर मां पर जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे उस सुखन फरोश को मार देना चाहिए। और नीचे लिखा से नो टू इमरान गोल्ड स्मिथ। ठीक है, ये उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया। अब ये ट्वीट भी पहुंच गया भाई रिचर्ड तक, उसने इसका भी तर्जमा कर लिया उर्दू से अंग्रेजी में, और उसने कहा कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू कॉलिंग फॉर अमेरिकन टू बी किल्ड, ये उसने सवाल पूछा। और साथ उसने FBI को भी टैग किया और होमलैंड सिक्योरिटी को भी टैग किया ट्विटर के ऊपर। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि वो मामलात को कितना क्लोज देख रहे हैं। और साथ अब रिचर्ड को लोग टैग कर करके कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये बंदा है जिसके बारे में आपने कहा है होमलैंड सिक्योरिटी और FBI को आपने टैग किया, ये वो बंदा है जो इमरान खान के ऊपर हमला करने वाले शख्स का वकील है, कि जिस बंदे ने वजीराबाद के अंदर इमरान खान के ऊपर हमला किया था ये उसका वकील है, ये मियां दाऊद। ये भी लोग अब वहां पर बता रहे। और ये जो मियां दाऊद ने ट्वीट किया है, इसके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने भी रिएक्ट किया है, ये भी मैं आपको बताता चलूं। BBC ने खबर लगाई है वाज़ेह अंदाज में। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर भी वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर लगाए गए। मैं चाहूंगा कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, रिचर्ड ग्रैनल। ठीक है जी। अब रिचर्ड जो बयान दे रहे हैं वो आलमी मीडिया के ऊपर लग रहे हैं भाई, अमेरिकन मीडिया पे और पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर तो चल रहा है सारा कुछ। अब ये इंटरनेशनल जो आउटलेट्स है बड़े बड़े, उनके ऊपर भी ये बयान चलना शुरू हो गए। आगे आ जाए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा हैं, सेनेटर हैं शेरी रहमान साहबा, उन्होंने एक बयान दिया वसीम बादामी के शो में। उन्होंने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल का बयान गैर मामूली है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिचर्ड ग्रैनल हुकूमती मैंडेट से तजावज़ कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने शेरी रहमान का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था वो सारे का सारा निकाला और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और रिचर्ड को टैग किया कि भाई ये वो बंदी है जिसका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ये इसकी NGO है, ये इसका नाम है, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट इतने डॉलर इसको अभी तक दे चुका है, किस मद में कि ये जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में काम करती है। अब जरा आ जाए, शेरी रहमान साहबा जिस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है उसका नाम है जिना इंस्टीट्यूट, ठीक है जी, और उस इंस्टीट्यूट को ये डायरेक्ट करती हैं और वो इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में प्रोजेक्ट्स किए, और इस प्रोजेक्ट का जो फोकस था वो क्या था कि डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड वैल्यूज। 2016 में अमेरिका ने $90,000 दिए, 2017 में $1,15,000 दिए, और 2018 में भी $1,15,000 दिए, 2019 में $60,000 दिए, और 2019 में दोबारा $1,15,000 दिए। तो ये सारे के सारे डॉलर शेरी रहमान साहबा के इंस्टीट्यूट को दिए गए। अब इसके ऊपर रिचर्ड ग्रैनल ये कहते हैं कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ US टैक्स पेयर मनी। उन्होंने कहा कि शेरी हैज बीन एक्सपोज्ड, कि ये जो अमेरिका की आवाम के टैक्स पेयर का पैसा है इसको किस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है। तो उनका कट्टा चट्टा भी भाई खुल गया है। आगे आजे, पाकिस्तान की खातून साफी जिनका नाम है शिफा यूसुफजई, उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को टैग करके एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि ये जो आप जितने भी बयान दे रहे हैं, जो इमरान खान के ऊपर आपका स्टांस है, क्या डोनाल्ड ट्रंप भी ऑन बोर्ड है इसके ऊपर या नहीं है। उम्मीद है कि इसका जवाब भी जरूर आएगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं,
अब जो नई टीम उसकी आ रही है, और रिचर्ड जो है पहले जर्मनी के अंदर यूएसए का एम्बेसडर रह चुका है। और आप जरा थोड़ी सी तारीख पढ़कर देख लें कि इस अकेले बंदे ने पूरे के पूरे जर्मनी को, जो कि इंतहाई अहम मुल्क है उसका यूरोपियन यूनियन का, उस पूरे मुल्क को इसने नुक्कर के अंदर लगा दिया था। यह चाह रहा था कि आप नेटो के अंदर अपना हिस्सा बढ़ाएं, जर्मनी को कह रहा था, जर्मनी बढ़ा नहीं रहा था, और अल्टीमेटली इसने हिस्सा बढ़वा दिया था। और अब ट्रंप ने उससे भी ज्यादा अहम पोजीशन के ऊपर इसको नामजद कर दिया है। तो जो भी ये बात कर रहा है, अब आप ये नहीं कह सकते वो टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है, ट्वीट कर रहा है, टैग कर रहा है, तो आप ये समझें कि ट्रंप की जो मर्जी है वो उसी हिसाब से ही बात कर रहा है। लेकिन फिर भी जब ट्रंप सदर का हलफ उठाएंगे, उसके बाद चीजें मजीद वाज़ेह होंगी कि क्या ये जाती हैसियत में कर रहे थे कि यार ट्रंप की मर्जी इसमें शामिल थी। आगे आ जाए, पाकिस्तान के अंदर एक सीनियर तज्ज़ाकार है इम्तियाज गुल, उन्होंने आमिर मतीन के शो के अंदर एक बात की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और सहाफती टाउट्स को यह समझ लेना चाहिए कि रिचर्ड गरनैल का अपने इंटरव्यू में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा छोटी बात नहीं है। वो ट्वीट्स में जो बयानियां बना रहे हैं वो पॉलिसी की सूरत में ट्रंप के टेबल पर पहुंच रहा है, बल्कि यह कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि जो रिचर्ड गरनैल कह रहा है वो ट्रंप का पॉलिसी बयान है। यह बात इम्तियाज गुल ने की है। और फहद हुसैन साहब, उनकी जरा बात सुन लें। पीडीएम की हुकूमत में ये शहबाज शरीफ के साथ बड़े अदब के साथ उनके सामने खड़े होते थे, और ये फिर हुकूमत का हिस्सा बन गए थे। दोबारा अब माशाल्लाह साफ़ी बन गए हैं इब्सार आलम की तरह। कहते हैं कि प्रेशर आया तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कहेगा कि आप अपना काम करें अमेरिका को। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका पर बहुत इन्हिसार करते हैं, हुकूमत की नाकामी है कि सारे मामले का पहले पता नहीं लगा पाए, कोई ऑप्शन नहीं, क्या गरनैल को गाली देंगे या ट्रंप को बुरा भला कहेंगे। उन्होंने कहा कि ये फंस चुके हैं, ये अब फंस चुके हैं, इनके पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बताऊं, इसमें दो पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है। एक तो जियो न्यूज़ का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया। देखें, दूसरी पार्टीज के पास सोशल मीडिया में इतनी पावर है ही नहीं कि वो भी रिचर्ड ग्रैनल को टैग करें, ट्वीट करें और बताएं कि नहीं, तहरीक इंसाफ का बयानिया झूठा है, हमारा बयानिया सच्चा है। वो भी ये बताएं आलमी सतह के ऊपर कि नहीं, इद्दत केस में इमरान खान को सजा जो हुई है वो ठीक हुई है, या साइफर में जो हुई ठीक हुई, या जो तोशाखाना में हुई जो ठीक हुई, या इमरान खान जो इलेक्शन 8 फरवरी का इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया वो किया या नहीं। उनके पास बयानियां बनाने के लिए कोई बंदा मौजूद नहीं है। और रिचर्ड ग्रैनल हर गुजरते दिन के साथ इनके ऊपर हावी। आप अंदाजा लगाएं कि पिछले 12 घंटों में वो बंदा 16 ट्वीट कर चुका है। जब उसने हकीकी आज़ादी का ट्वीट किया तब से लेके अब तक वो पाकिस्तान से रेलिवेंट 16 मरतबा एक्टिविटी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर कर चुका है, जिसमें उसने ट्वीट भी किए हैं, रीपोस्ट भी किए हैं। तो ये आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और ट्वीट किया था और उसको जवाब दिया था ख्वाजा आसिफ साहब को रेहाना डार ने। बड़ी अहम बात है, ये जरा आप सुन लें। ख्वाजा साहब ने कहा था कि कल तक जो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम हैं, आज उनकी औकात देखें कि अमेरिका से कोई बयान देता है तो खुशी से बेहाल हो जाते हैं। अमेरिका अब उनका दाता है। बंदा सियासी वल्दियत बदलने में कुछ देर ही लगा लेता है। सवेरे कोई होर, राती कोई होर, कोई शर्म कोई हया करो। ये उनकी एक, आपको पता है उनका एक स्लोगन है ख्वाजा आसिफ साहब का, कोई शर्म कोई हया। ठीक है जी, अब जरा आगे आ जाए। इनको जवाब दिया रेहाना डार ने। वो कहती हैं कि कल तक जो कहता था कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, सारी तारें उसी से जुड़ी हुई हैं, आज कहता है कि हमारा फैसला अमेरिका नहीं कर सकता, हम खुद करेंगे। अच्छी बात है, अगर इमरान खान के पढ़ाए सबक को आज मान रहे हैं तो तस्लीम करो कि इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट कहना दुरुस्त था। खान आज भी अपने मौकफ के ऊपर कायम है, आज भी कह रहा है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, बाकी सब गैर जानबदार रहें, अदलिया आज़ाद रहे तो तुम्हारी हुकूमत एक लम्हे भी कायम नहीं रह सकती। अदलिया को महकूम और खलाई मखलूक को बाप बनाकर समझते हो कि हमेशा हाकिम रहोगे। जिस दिन इस मुल्क में इंसाफ हुआ तुम्हारी मजदूरी वाला अकामा बहाल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये जवाब दिया है रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ को। और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं, उन बेचारों के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आई हुई है। पहले वो कहते थे कि नहीं जी पता नहीं उसका अकाउंट सही भी है कि नहीं है, फिर उसका इंटरव्यू आ गया, फिर कहते हैं जी इंटरव्यू तो आ गया, ये अभी तक ट्रंप ने इसके बयानात की तस्दीक नहीं की। तो आगे आगे जो है वो देखें क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बयानियाँ बना रही है, इमरान खान के साथ आज अहम तरीन मुलाकात है। इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा कि इमरान खान क्या मुलाकात करते हैं अपनी मुज़ाकराती टीम के साथ और अंदर से क्या लाहे अमल देते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो अब बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी है।
और वो चीज़ ये है कि प्रेशर इंतहा से ज़्यादा आ गया है और अब कुछ करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मामला जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलेंगे। मैं बार बार आपको अपने व्लॉग्स के अंदर कहता हूँ कि 20 से पहले पहले 20 जनवरी, अभी 25 दिन बाकी हैं। 26 तारीख है, ये 31 का महीना है, तो अभी 25 दिन बाकी हैं। इन 25 दिनों के अंदर बहुत सी चीज़ें होनी हैं और ऐन मुमकिन है कि अगर अगर मैं अगर का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, अगर इलोन मस्क का ट्वीट आ गया इस हवाले से, या ट्रंप ने जिस बंदे को वजीर खारजा नॉमिनी किया है उस बंदे का, मार्को रूबियो, उसका अगर ट्वीट आ गया इस हवाले से, तो फिर मामला जो है वो मजीद मुश्किल हो जाएंगे। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। पाकिस्तान पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।